हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 जिसमें हमने देखा था एक समान आवेशित अनंत समतल तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। आज हम देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लो PQRS एक समतल आवेशित अनंत समतल चादर है। ये PQRS क्या है? एक समतल आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये केंद्र है O, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश ले लेते हैं। ये अन्य बिंदु क्या है? उतनी ही दूरी पर चादर के दूसरी ओर P डैश है तथा P डैश पर एक बेलन की रचना करते हैं जो गॉसी वृत्त की भांति कार्य करता है। ये P हो गया, ये P डैश दोनों को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं और ये क्या हो गया? बंद पृष्ठ, और यह पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब देखते हैं, बेलन का वक्री पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है अतः उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। चूंकि देखिए ये वक्री पृष्ठ है ये वाला, तो ये है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इसमें विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। EDS cos 90 हो जाता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब क्या होगा? अतः आगे देखते हैं। अतः बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय पृष्ठ कौन कौन से हैं? ये है वृत्तीय पृष्ठ एक और वृत्तीय पृष्ठ दूसरा ये है, और इसका विद्युत क्षेत्र ये P बिंदु और इसका विद्युत क्षेत्र कितना किधर है? आगे की ओर। तो फाई E बराबर, ये हो गया पहला वृत्तीय पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन करेंगे, पृष्ठ है इसलिए EDS cos 0 प्लस पृष्ठीय समाकलन EDS cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई E बराबर समाकलन EDS प्लस समाकलन EDS। क्या हो गया? EDS क्या हो जाएगा? फाई E बराबर 2E समाकलन DS। तो DS मतलब क्या हो रहा है? यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A है, तो फाई E बराबर हो जाएगा 2E और समाकलन DS का मान A हो जाएगा, तो 2EA। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से क्या होता है? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 में बायां पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसलिए क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से 2EA आ गया और बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E को यहाँ रखेंगे, बाकी 2A को नीचे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। तो हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो क्या होगा? Q अपॉन A की जगह रखेंगे सिग्मा रखेंगे, तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन Q अपॉन A की जगह सिग्मा, तो 2 एप्सिलॉन 0। और यही क्या हो गया? यही एक समान आवेशित अनंत समतल के चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये हमारा हो गया व्यंजक निकल गया। क्या निकला? किसी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये हो गया आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं
कक्षा 12वीं क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्मूलाज टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन के वीडियोस और सॉल्यूशन लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।